ऑल इंडिया कानीवाड़ा से आज हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेहान पटेल साहब, कृषि संबंधित सोसाइटी के पूर्व सदस्य सुरेश साहू जी और साथ में हमारे सेवा दल के मुख्य संगठक तारण ठाकुर जी, जनपद सदस्य राजू जैन जी, सभी लोग मौजूद हैं और भी आसिफ भाई और डॉक्टर साहब वगैरह सब किसान बंधु यहाँ मौजूद हैं। किसानों की समस्या को लेके हम सर्वप्रथम रेहान पटेल साहब से पूछना चाहते हैं कि अभी जो ये फसल बर्बाद हुई थी, इसमें जो मुआवजा अभी तक मिला है क्या नहीं मिला, लोगों को कितना मुआवजा बना है? अभी अति वर्षा के कारण जो मक्का में नुकसान हुआ है, पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी उसका आकलन किया गया है। शासन की तरफ से अभी पैसा मिलने के कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका कोई मापदंड तय नहीं हुआ है। सर्वे तो हो चुका है। सर्वे में पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को बता दी है और क्षेत्रीय हमारे पूर्व विधायक ने भी दौरा करके उसकी रिपोर्ट शासन को दी है, पर अभी तक उसमें कोई मापदंड तय नहीं हुआ। कितना मिलेगा, क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ये मेरे हाथ में ये भुट्टा रखा है, ये पानी की वजह से आप देखिए पूरा भुट्टा में फफूंद लग गई है, पूरा भुट्टा बर्बाद हो गया है। पूरी जो फसल पड़ी हुई है यहाँ, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसान कर्जा लेकर फसल बोया है, उसको कहाँ से पटाएगा, क्या करेगा, इसीलिए को लेकर लोग आत्महत्या करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे शासन प्रशासन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी शासन से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दे, तो किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। वैसे 50 रुपये हेक्टर ही बहुत कम होता है, क्योंकि मक्का में लागत बहुत लगती है। 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ लागत लगती है, तो उस हिसाब से बहुत कम मुआवजा है। मगर इतना भी दे दे तो कम से कम ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हो जाएगा। भाजपा सरकार का ये बीमा जो दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो पैसा मिला है, ये शिवराज सिंह सरकार की इतनी विडंबना कहना चाहिए कि किसानों को जो मांगने वाले रहते हैं उनको भी 150 रुपये देते हैं, मगर इन्होंने किसानों को उनसे भी बदतर लेकर किसी के खाते में 1 रुपये, किसी खाते में 5 रुपये, किसी खाते में 20 रुपये, इस टाइप का पैसा आया है। जबकि जिस हिसाब से बीमा की राशि आना चाहिए थी 10,000, 25,000, 50,000 को बहुत नहीं आई। सब ये 2 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये तक का चेक मिला है। तो इससे ज़्यादा और विडंबना क्या हो सकती है किसान के लिए? धान की खरीदी के बारे में आप? धान की खरीदी अभी रजिस्ट्रेशन होना चालू हुए हैं और हम चाहेंगे कि समर्थन मूल्य में ही धान की खरीदी हो। 26,95,000 रुपये कमलनाथ सरकार ने जो कर्जा माफ किया है, उसके बारे में आप? उन्होंने जो कर्जा माफ़ किया है उसका लाभ सभी किसानों को मिला है और निरंतर जारी था। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज महमूद ने आज जो सरकार बनाए हैं, उसका परिणाम आज देखने को तत्काल मिला है कि ना अभी तक राहत राशि मिली है, ना बीमा मिला है। बस समय आया तो बस राजनीति होती है। अभी एक नया फरमान ने जारी कर दिए हैं कि 6,000 प्रधानमंत्री जी के देंगे तो 4,000 हम देंगे। अरे भैया, पहले मुआवजा दे दो, बीमा तो दे दो, फिर बाकी चीज़ देना आप। बिल्कुल सही है। इसके पहले सरकार ने मानी नहीं थी, सभी लोग कहते थे कि कर्ज माफ़ नहीं हुआ। अभी विधानसभा में मंत्री जी ने, कौन से मंत्री ने इसको माना? जैसे आपको मालूम है, विधानसभा में विपक्ष के अपने नेता श्री कमलनाथ जी के सूत्र बहुत अच्छे मंत्री श्री यादव जी ने क्वेश्चन लगाया था कि आप बताएं सरकारी रिकॉर्ड में कितने किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। तो कमल पटेल द्वारा ये बताया गया है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ हुआ है वो 28 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, लगभग 11,000 करोड़ के लगभग बाकी है। और एक बात मैं आपके चौथे स्तंभ के बारे में बोलना चाहता हूँ। लगभग 7 साल से हम लोग भी मोदी जी की सरकार देख रहे हैं केंद्र में। उन्होंने जब नोटबंदी लागू किया तो ये बोल के किया कि इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ब्लैक मनी भारत से अलग होगी, सब पैसा एक नंबर में हुआ। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। उन्हें जब जीएसटी लागू किया तो उन्होंने बोला इससे समस्त जो व्यापारी बंधु हैं, 1 टैक्स 1 पॉलिसी होगी और किसान पूरे व्यापारी बंधु को फ़ायदा होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। सेम कंडीशन, सेम स्लोप अभी किसानों के सामने उन्होंने एक नया बिल पास करके रखा है और ये बोल के रखा है इससे किसानों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ये झूठ है और ये सपा झूठ है। इस झूठ में किसान बंधु आप बिल्कुल मत आना। इसका